एक बार महाराज भगवान ने श्रीअंग में कीचड़ की अंगराग लगा करके भगवान बड़े खिलखिला करके हंस रहे थे। जो गाय का गोबर है ना, गौशाला में जाकर सारा गोबर अपने शरीर से पोत लिया और पोत करके नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैया यशोदा ने देखा तो कहा कि लगता है ये पिछले जन्म में सूकर था। सूकर माने क्या होता है? सुअर। यशोदा मैया कहती है पिछले जन्म का सूकर है। तो भगवान ने दाऊ भैया को इशारा किया, देखो दाऊ भैया, मैया कितनी समझदार है, कितने अच्छे से पहचाना है ना इसने मुझे, ये मेरे स्वरूप को जानती है, इसे पता है कि मैंने सूकर का रूप भी धारण किया है। हाँ, जब पृथ्वी को भगवान उठा करके लाए तो भगवान ने सूकर का ही रूप तो धारण किया था। तो भगवान कहते हैं कि देखो ये मेरे स्वरूप को पहचानती है, ये मेरी लीलाओं को जानती है। बड़ा दिव्य भगवान की ये लीलाओं का वर्णन सुखदेव भगवान करते हैं। इसके बाद प्रभु ने एक और माखन चोरी की लीला करी ब्रज में, जो बड़ी प्रसिद्ध भगवान की लीला है। माखन चुराया, ब्रज की गोपियों का भाव भगवान ने चुराया। ब्रज की गोपियों के भगवान ने मन को चोरी किया। जो मन उनका एकदम माखन की तरह पवित्र था महाराज, उस मन का भगवान ने जाकर के चयन किया, उसकी चोरी मेरे प्रभु ने करी। लोग कहते हैं माखन चुराया, लेकिन माखन तो खाया ही खाया है, लेकिन वास्तव में भगवान ने माखन के बहाने गोपियों के चित्त की चोरी की है। हम भगवान को मन चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान देना, जब हमारा मन पूर्णतः पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, तब भगवान हमारे उस मन को स्वीकार करने के लिए हमारे घर स्वयं पधार जाते हैं। और यही हुआ, ब्रज की गोपियों का जो मन था वो ठाकुर जी को समर्पित हो चुका था। उनकी लीलाओं का चिंतन करके, उनके स्वरूप का चिंतन कर करके महाराज इनका हृदय पवित्र हो चुका था, दिव्य बन चुका था। और भगवान ने इसीलिए उनके घर जाकर उस हृदय की चोरी की, माखन की चोरी की। बड़ी ही दिव्य लीला सुखदेव भगवान श्रवण कराते हैं। गोपियों ने सोचा कि भगवान यशोदा मैया के घर पर रह करके महाराज तरह तरह की लीलाएं करते हैं, लेकिन हमारा कब ऐसा सौभाग्य होगा जब वो गोविंद, वो कृष्ण आकर के, वो गोपाल आकर के हमारे घर भी माखन चुराए। तो भगवान ने जाकर के देर नहीं की, जब थोड़ा चलना फिरना प्रारंभ किया, सोई महाराज व्रज की हर गली गली में घूम घूम करके भगवान किसी भी गोपी के घर में घुस जाते, और जहाँ बढ़िया सा ताजा मक्खन दिखा, मिश्री दिखी, और जानबूझ करके गोपियाँ महाराज जानती थी कि कृष्ण को क्या प्रिय है, तो जानबूझ करके माखन मिश्री सजा करके बढ़िया रख देती थी पात्र में। ठाकुर जी आते, उसका भोग लगा जाते, और वो भोग लगा हुआ देखकर गोपियाँ बड़ी प्रसन्न होती। और जब मन नहीं मानता, कृष्ण चला जाता वहाँ से, तो सोचती अब दर्शन कैसे करें कृष्ण का, हमें देखना है। सो महाराज बहाना लेकर के कहाँ जाती हैं? यशोदा जी के यहाँ, कि अब बहाना लेकर के जाएंगे तो महाराज इस बहाने से हमें कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। नाना प्रकार से जाकर झूठा ही उलाना दे करके आती हैं। आज आपका लाला आया, हमारे घर में ये कर गया, हमारे घर में मटकियों को फोड़ गया। कन्हैया भी सोच सोच करके बड़े प्रसन्न होते हैं, धन्य है री गोपियों, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने माखन चोरी करी और उसके बाद भगवान ने माखन खाने के बाद मिट्टी को भी खाया। मिट्टी खावन लीला बड़ी दिव्य है, जिसमें भगवान ने रज की महिमा को भगवान ने बढ़ाया। भला हम अपने भाग्य की कितनी सराहना करें। हाँ,
हम बड़े भाग्यशाली हैं, बड़ा सौभाग्य है हमारा। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों का फल हमें ये मिला है कि आज इस ब्रज भूमि में बैठ कर के हम भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, भगवान की कथाओं को गा रहे हैं। धन्य है ब्रजवासियों का शरीर जो इस ब्रज में उनको जन्म मिला है। जिस भूमि में मेरे ठाकुर जी गली गली में, जिस रज में मेरे ठाकुर जी ने लोट लगाई है, मेरे ठाकुर जी घूमे हैं, कृष्ण ने जिस रज को ग्रहण किया है, भला उस रज के भाग्य की सराहना और कौन कर सकता है। जिस रज के लिए देवता भी तरसा करते हैं, उस रज में हमें आज बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये रज। इस रज को तो यदि कभी वृंदावन आओ, जो भी आते हैं, ये रज कोई साधारण रज नहीं है। ध्यान देना, यहाँ के कण कण में भगवान प्रभु श्री कृष्ण और किशोरी श्री राधा रानी का वास है। आपने एक ब्रजरज की विशेषता शायद देखी होगी। कभी ब्रजरज को हाथ में लेकर के फिर जब आप उसको गिराएंगे, उड़ाएंगे, तो आप देखना उसमें दो स्वरूप दिखाई देंगे। शायद कभी आपने गौर किया हो, ध्यान दिया हो। एक श्वेत और एक काला, दो रंग के टुकड़े रहते हैं, देखा है? सफेद और काला। अब जो श्वेत है वो कौन है? तो कहा वो है हमारी किशोरी श्री राधा रानी। और जो काले रंग का जो टुकड़ा है ना, उसमें हमारे श्री कृष्ण जी का वास है। हमारे बांके बिहारी स्वयं उसमें विराजमान है। यहाँ का एक एक पत्ता, यहाँ की डाली डाली, यहाँ का कण कण राधा और कृष्ण से भरा हुआ है। ये रज, यहाँ की डाल, यहाँ के वृक्ष कोई साधारण नहीं है। ये पूर्व जन्म के कोई संत हैं, कोई तपस्वी हैं जो आज आकर व्रज में विराजमान है। ब्रज जब आओ तो व्रज में आकर के इस रज को अपने मस्तक से लगाना, अपने शरीर से लगाना, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। संसार में कुछ करो ना करो, जैसे उस दिन हमारे आदरणीय महाराज जी, पूजनीय महाराज जी ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जिनको किए बिना काम नहीं चलता, उनको कर ही देना चाहिए, उनको टालना मत। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो, और उसमें ब्रजधाम तो छोड़ना ही मत। जो भगवान की लीला स्थली है, मैं वृंदावन की ही बात नहीं करती हूँ, मैं ये भी कहूँगी यदि आप कभी अयोध्या जाएं तो उस रज को भी साधारण मत समझना। वो मर्यादा की भूमि है, वो आदर्श की भूमि है। इन भूमियों पर जब आप जाओ तो कोई साधारण अपने घर जैसी भूमि मत समझना, साक्षात भगवान के घर हैं। और जब प्रभु के घर जाओ तो ऐसे मत जाना, वहाँ लोट लगाना, उस रज को अपने शरीर पर लगाना। हो सकता है हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार, इस मानव जन्म से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। धन्य है श्री धाम वृंदावन, यहाँ का कण कण जहाँ मेरे प्रभु नित्य वास करते हैं, कभी ब्रज को छोड़कर जाते ही नहीं हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने जब रज को खाया, मिट्टी का ढेला मुंह में रख लिया, ग्वाल वालों ने जाकर माँ को शिकायत करी, अरे मैया आज तो तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। मैया भागी भागी गई, अभी देखूं दारीके को, अभी इसको सुधारूं। बड़ा उद्यम मचाता है, बड़ा उत्पात करता है। और मैया ने क्रोध में आकर के लाला को जब कहा, तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलता है ना मैया, मैं सच बोलूं, मैंने मिट्टी ना खाई। ये जितने भी ग्वाल हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब दाऊ भैया थे बगल में खड़े हुए थे, दाऊ भैया बोले, देख लाला तू झूठ मत बोल, माँ सब जानती है, यशोदा मैया बड़ी चतुर है, उससे तू छुपा नहीं सकता है, पकड़ जाएगी तो बहुत पिटाई देगी।
कन्हैया बोले भैया मैंने कहाँ खाई है मिट्टी, और यदि आपने बता दिया कि मैंने मिट्टी खाई है तो फिर आप भी सावधान हो जाओ। दाऊ भैया बोले क्यों, मैं क्यों सावधान रहूं? तो कहा कि देखो यदि आप मेरे मिट्टी की शिकायत करेंगे तो मैं भी आपकी मैया रोहड़ी से ये भी कह दूंगा कि मैया बलराम भैया भांग के गोले खाते हैं। अब जैसे ही सुना दाऊ भैया ने सोई चुप हो गए। बोले ठीक लाला, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा। ग्वाल वालों ने जब बार बार कहा, भगवान मैया को कहते हैं ना हम भक्षित बानम सर्व मिथ्या विसंसना, माँ ये सब झूठ बोलते हैं। माँ ने जब मुख खुलवा करके देखा तो सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में नजर आया। भगवान ने अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन माँ को मुख में करा दिया। ब्रह्मांड में भी जो मथुरा है पूरा ब्रजमंडल दिखाई दिया। ब्रजमंडल में जो नंद बाबा का छोटा सा गोकुल गांव है वो भी दिखाई दिया, और गोकुल में जो नंद बाबा का घर है वो दिखाई दिया, और उस घर में ठाकुर जी जहां माँ को मुख खोल करके दिखा रहे हैं वो दृश्य भी भगवान ने मुख में ही दिखा दिया। अब बताओ इतना सब कुछ देखने के बाद के मैया देखती रही थी? चक्कर आ गया महाराज, और चक्कर खाकर वही गिर गई। अरे राम राम राम, मैं स्वप्न देख रही हूँ ये सत्य है। तब भगवान ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैया सोच ले कि ये मेरा लाला भगवान है, और उठी, और जैसी मैया ने कुछ कहना चाहा ठाकुर जी ने माया के द्वारा माँ को सब विस्मृति करवा दी, सब भुला दिया। मैया ने हृदय से ठाकुर जी को चिपकाया, सिर सूंघा, चूमा, बड़ा लाड़ लड़ाने लगी। कई लीलाएं भगवान की बड़ा प्रेम बढ़ाने वाली हैं, भक्ति बढ़ाने वाली।